बल्कि करोड़ों जिंदगियों की रोज की हकीकत है। ऐसी हकीकत जो हर दिन किसी माँ की आंखों से आंसू बनकर गिरती है और किसी पिता की बेबसी बनकर उसकी पीठ पर बोझ बन जाती है, तो वहीं किसी बच्चे के मासूम सपनों को भूखे पेट के साथ सोने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसी दर्दनाक हकीकत के सागर में अब उम्मीद की लौ जल रही है, जिसने लाखों बेसहारे लोगों को सहारा दिया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आज भी ऐसे कई मामले हैं जहां गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के कारण हजारों परिवार भूखमरी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज इसी अंधेर भरे जीवन की रोशनी बनकर उभरे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज, जिनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने ये ऐलान किया है कि अब भूखे पेट कोई नहीं सोएगा। इंसानियत का असली अर्थ समझाते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर वर्ग, जाति और धर्म के जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री देकर उन तक सच्चा प्रेम और जीने की नई राह पहुंचा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से शुरू हुई इस पहल का मकसद सिर्फ भोजन पहुंचाना नहीं, बल्कि भूखे इंसान को उनका हक और सम्मान लौटाना है। इस परोपकारी सेवा को अपना कर्तव्य समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा में तत्पर होकर जरूरतमंद लोगों तक राशन किट पहुंचा रहे हैं, जिसमें भोजन के साथ साथ जरूरतमंदों को वस्त्र, दवाई और मकान तक मुहैया करवाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव जी की प्रेरणा से हर समय, हर पल जरूरतमंद लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं, जो उनकी सच्ची सेवा, दया और करुणा का प्रतीक है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज भूख से तरसती हुई आत्माओं को राहत सामग्री पहुंचाकर कृतार्थ कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज हजारों दुखी परिवार ऐसे महापरोपकारी संत का भावुक होकर अपनी अंतरात्मा से कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। राम राम। आज हम गांव बराना के मिलवान पाने में आए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं, ये कह रहे भी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है कि भी कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और उस परिवार की जिसका एक मतलब रहने के लिए खाट डालने के लिए घर नहीं था, उसके गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया कि भी उस लड़के का घर ही बना दिया जाए। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा आदेश दे दिया, वो भी जेल में बैठे। लेकिन ये भगत कह रहे हैं और संत जी कह रहे हैं भाई हमारे गुरु जी ने बुलाया, वो एक छोटा काम है भाई बुराने गांव में वो बच्चों का घर बनवा दो। चलो भी जानते हैं आज महाराज जी के शिष्यों से। नमस्कार जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब जी। अच्छा जी, आप किस विषय में आए हो आज? सतसाहिब जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, गरीब परिवार कोई भी भूखा ना सोए और जिसके पास छत ना हो उसकी छत बनाई जाए। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के आदेश से यहाँ पे आए हैं। ये भगत जी हैं, यहाँ पे एक राजेंद्र नाम है इनका, मकान नहीं है इनके पास, छत बनवाई जाएगी इनके गुरुदेव के आदेश से। इस विषय में आए हैं जी। एक सरकार की मुहिम जहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक ये मुहिम को पहुँचा रहे हैं महाराज जी की। और आज प्रधान गांव के प्रधान जी हैं, ये क्या नाम प्रधान जी आपका? संदीप शास्त्री। ये शास्त्री जी से विचार जान लेते हैं। भी गांव में एक महाराज जी ने भगत बता रहा था, एक मैंने सुना था कि भी एक छोटा सा काम है बराना गांव में, वो पहुँचा दो एक सेवा। तो महाराज जी की नज़र में तो बता रहे छोटा सा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? किसी ने कहा था कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी और भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज का, मैं हालांकि मैं नामदानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहता हूं कि भाई सच में कोई इतना मतलब जल्दी रिजल्ट मिलता है तो वो मैं आज महसूस कर रहा हूं कि जितना मेरा भाई परिवार, जितना ये आत्मा यहाँ इकट्ठी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत शुभ आशीष आपका हमारे ऊपर बने रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। ये देखो 3 टीन लगी हुई है और एक रिक्शा है इस बाइक की और एक ठेका है। ठेका बिल्कुल खाली पड़ा है और आगे भी दिखा दिया जाए कि वे कहाँ रहते होंगे, कैसे जीवन बिताया है अभी तक इन्होंने। मेरे को तो खुद सोच के अफसोस आ रहा है कि भाई बच्चों की ज़िंदगी कैसे व्यापन हो रही है। इनको देख के, इन बच्चों की हालत देख के और इस परिवार की हालत देख के भाई हकीकत में रोना आ रहा है। मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज का दिल से, तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँ कि भाई ऐसे आगे और मुहिम को बढ़ाए और आगे इस काम को और करते रहें।
भाई महाराज जी ने जो आपके लिए मकान की व्यवस्था की है, बच्चों की व्यवस्था की है, आप इससे खुश तो होंगे ना? खुश है और कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द महाराज जी के बारे में? ना याद को है हाँ जी। याद को है ये जी गांव बराना जिला झज्जर, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से राजेंद्र जी का मकान बन रहा है, वहाँ की लोकेशन है ये इतना बन के मकान तैयार हो गया है। ये राजेंद्र जी हैं जिनका मकान बनने लग रहा है। राम राम भाई साहब, आपका नाम राजेंद्र है? राजेंद्र सनोप माईचंद। ये कौन मकान बनवा रहा है आपका? रामपाल जी बनवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से बन रहा है। अच्छा, और ये लड़की है आपकी है? कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़की है। इस लड़की का भी दिक्कत हो रही है, इसका इलाज चल रहा है। इलाज कौन करवा रहा है? रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी ये लड़का है, 2 लड़के और हैं। और इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा ये दे रहे हैं, कौन दे रहा है? रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज ने उठा लिया, आपका सारा खर्चा वो कर रहे हैं। हाँ जी। और राशन भी ये दे रहे हैं जी, संत राशन हर महीने आ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा। राशन मतलब जो सामान यूज का अगर रसोई का वो सभी आ रहा है? सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर बर्बाद था जी। सिलेंडर भरवा था? अच्छा अच्छा, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहना चाहोगे कुछ? बस ये कहना चाहूँगा हम तो जी, उसकी दया से ये मकान बन गया हमारा ना था। तमाशे में बाहर बैठे थे। अच्छा अच्छा। ठंडा में, गर्मी में छत भी नहीं थी, मकान कुछ नहीं था, टीन में लग रही थी। टीन लग रही थी। मतलब उनकी दया से अब जीने का राह हो गया आपका। ये मिस्त्री हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। राम राम भाई साहब मिस्त्री जी, आप मकान बनाने लग रहे हो? अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये मकान? 25 दिन में तैयार करें। 25 दिन में तैयार करके दे दोगे? अच्छा अच्छा। भाई अद्भुत है संत रामपाल जी महाराज, जो इतनी स्पीड से जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा कहते हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं बिना किसी निस्वार्थ सेवा चल रही है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा तो हालात बहुत बुरे हो गए थे, मरने का राह हो गया था, अब इनको शांति है, ठंडक होगी अब इनको। एक बार ये जो बराना गांव में मदद के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और साथ साथ इनका सत्संग भी चला हुआ है, आवाज भी सुन रहे होगे आप चौपाल के अंदर। तो ये अब ये बच्चों को देखो, अब बच्चों को एक बार, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं झज्जर जिले का रहने वाला हूँ। संत रामपाल महाराजियों का भगत हूँ। और ये संत रामपाल महाराजियों ने आज एक सेवा लगाई है हमारी भक्तों की। ये और इसके ये बच्चे हैं, इनको दवाई दिलवा के लाएंगे हॉस्पिटल से, और भाई कपड़े वपड़े दिलवा के लाएंगे इनको, ताकि इनकी रख रखाव और व्यवस्था ठीक से हो सके। अच्छा जी, बच्चों को मतलब है भाई, वो अभी अभी हम भी देख रहे हैं कि गुरु जी का फोन आया है कि अभी तुरंत प्रभाव से बच्चों को दवाई दिलवाई जाए, और कल ही साथ के साथ ही मकान की चढ़ाई भी लगवाई जाए। तो हम आभारी हैं जी संत रामपाल जी महाराज के कि भाई उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मतलब ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, कि ऑन द स्पॉट काम करवा रहे हैं। बिल्कुल उनके वचन में भाई हम भी कहेंगे भाई इतनी पावर है कि इनके लाखों भगत उनके एक वचन के ऊपर कट को मरने के लिए तैयार, मतलब यानी कि तुरंत प्रभाव से अब जा रहे हैं भगत जी। ठीक है जी। गरीब बच्चे हैं, इनको अभी दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा के लाएंगे और कपड़े वपड़े खरीदवा लाएंगे और उनको कुछ खाने पाने का दिलवा देंगे और वापस छोड़ के दिलाएंगे। ठीक है जी, मेहरबानी, राम राम। नहीं, सब साहब